सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। तो इसका भावार्थ हम एक करके आपको बताते हैं। बने रहिए हमारी इस वीडियो। आधी घड़ी का मतलब है एक छोटा सा समय, और तब के वर्ष हजार, इसका मतलब है हजारों वर्ष तक तपस्या करना। ये कहावत दर्शाती है कि सत्संग का महत्व तपस्या से भी अधिक है। स्वयं ही इस काल के रूप में आते हैं, अपने बच्चों को तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। क्लास के अंदर उसी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी की शक्ति का अंतर आप सभी पुण्यात्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए परमात्मा इस पृथ्वी लोक में फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकम विक्रमी संवत 2053 9 माह 1900 भगवान आपके ग्रंथों में लिखी हुई विधि से प्राप्त होगा। और धर्मदास जी, आप यहाँ कह रहे हो कि भगवान यहाँ घुमा करते थे श्री कृष्ण जी, अब तो नहीं है वो। या तो घुमा आदरणीय नानक साहब जी को मैंने आदरणीय गरीबदास साहब जी गांव छुड़ानी जिला गुजर हरियाणा वाले को मिले। आदरणीय मैं ही सत्य पुरुष कबीर हूँ, कबीर को विश्व सबको जिंदा बाबा के वेश में मिले। आप तो जिंदा बाबा वाले वेश में नहीं। जिंदा महात्मा तो मुसलमान साहब होते हैं, मुसलमान धर्म तो अभी 1500 साल पहले ही बना है। मेरा असली वेश तो यही है जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। रामपाल, तुम मेरी परमहंस आत्मा हो, जगत कल्याण के लिए मैंने ही तुझे भेजा है। अब सही समय आ गया है सार नाम और सार शब्द देने का। मैं कभी सिर पर मुकुट, कभी पगड़ी, कभी टोपी धारण कर लेता हूँ। चारों युगों में आता हूँ। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनीन्द्र नाम से, द्वापर युग में करुणामय नाम से, और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर देव यानी कबीर नाम से आता हूँ। और तेरे जैसी हंस आत्माओं से मिलकर उनका भ्रम दूर करता हूँ। लेकिन अगर तुझे केवल जिंदा महात्मा के रूप में विश्वास है तो मैं तुझे अपना वो रूप भी दिखा देता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अनजाने में गलती होगी। आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मैं आपको पहचान न सका, मुझे क्षमा कर दीजिए परमपिता। बेटा रामपाल, अब वो समय आ गया है जो मैंने धर्मदास को कहा था कि कभी बीते बचपन सो बाँचा, तब ये वचन मेरा होगा साँचा। यानी जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब मैं खुद इस धरातल पर आऊंगा और अपने बच्चों को तत्व ज्ञान समझाकर इस काल लोक से सतलोक ले जाऊंगा। बेटा रामपाल, तुम मेरी परमहंस आत्मा, अब इसके आगे बेटा मैं ही तेरे रूप में सारी लीला करूंगा और ये तत्व ज्ञान अपने बच्चों को बताऊंगा, उन्हें सतलोक की राह दिखाऊंगा। संत रामपाल जी महाराज जी को सहशरीर सतलोक भेज देते हैं और अपनी लीला को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सहशरीर सतलोक भेज देते हैं और स्वयं सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में संपूर्ण संसार का उद्धार करने के उद्देश्य से इस पवित्र मिशन पर निकल पड़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर परमात्मा स्वयं को छिपाते हैं। उनकी इस लीला को समझना आम जीव की समझ से बहुत दूर है। एक संत के स्वरूप में परमात्मा के अभिनय की अद्भुत सच्चाई भक्त समाज के लिए जानना बहुत जरूरी है। साक्षात कबीर परमात्मा के स्वरूप बंधी छोड़ सदैव रामपाल जी भगवान की जय। आप बच्चों ज्ञान पूरा आ चुका है और ठीक का समय आ गया है। गुरु पूरा, ज्ञान पूरा, भगवान पूरा, सबकी नारी मैंने सुन तो
स्वयं ही इस काल के रूप में आते हैं, अपने बच्चों को तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। क्लास के अंदर उसी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की शक्ति काम कर रही है। आप सभी पुण्यात्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए परमात्मा इस पृथ्वी लोक में फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकम विक्रमी संवत 2053 9 मार्च 1900